तो लेक्चर नंबर 2, कंप्यूटर का विकास। तो आज अपन एक चीज देखते हैं कि जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, मीन्स स्टार्टिंग के अंदर कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, और आज कंप्यूटर कहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक लकड़ी के एबेकस से शुरुआत होकर आज की तारीख के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। तो आप एक चीज सोचो कि यदि जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले एबेकस के बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, और शायद आजकल एबेकस क्लासेस वगैरह काफी पॉपुलर भी है। तो उस समय क्या हुआ यस था सर। कि इसका जो आविष्कार था ये चीन में हुआ था, और एक पर्टिकुलर लकड़ी का यंत्र था जिसके अंदर तारों के माध्यम से मोती वगैरह लगाए गए थे, और जिस पे केवल अपन गणना कर सकते थे, कैलकुलेशन वगैरह इस पे होती करती थी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, 1645 की यदि अपन बात करते हैं तो फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, ब्लेज पास्कल। तो इन्होंने भी क्या किया था कि आपके एक पर्टिकुलर एक एडिंग मशीन बनाई थी जिसमें अपन केवल चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। उसके बाद फिर हमारे एनालिटिकल इंजन आया 1801 के अंदर, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा। तो ये एक ऑटोमेटिक वीविंग मशीन, मतलब स्वचालित आपके, जिसको हम कह सकते हैं कि वीविंग मतलब बुनाई की मशीन थी। उसके बाद 1820 के अंदर चार्ल्स बेबेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई थी, ये जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का अपन यूज करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने। हालांकि खुद चार्ल्स बेबेज इस चीज में अपने सक्सेस भी हुए थे, लेकिन फिर भी इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट वगैरह दिया गया था। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो चार्ल्स बेबेज ने ये डिफरेंशियल इंजन दिया था, और इसी से जो कॉन्सेप्ट है अपने कंप्यूटर का, फर्स्ट प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि चार्ल्स बेबेज खुद सक्सेस नहीं हुए थे। एक आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली प्रोग्रामर कौन है, मतलब कौन सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया था और कौन सबसे पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामर मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका अगस्ता। अगस्ता नाम की लेडी थी जो कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामर मानी जाती है, तथा बाइनरी जो प्रणाली है, जो आज की तारीख के अंदर कंप्यूटर के अंदर लास्ट में जो हर चीज कन्वर्ट होती है 0 1 के अंदर, तो इसका जो आविष्कार है वो आपकी जो लेडी अगस्ता है उन्होंने किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हर्मन होल्ट ने पंच कार्ड का निर्माण किया था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम ब्रीफ के अंदर देखने कर रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे कि एनवेक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम है एनवेक, ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था। और इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर आता है कि जो आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो भी राइट आंसर है वो आपको लगाना करना है। तो फर्स्ट जो राइट आंसर इसका वो है ENIAC। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि पूर्णतः एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद देखिए आज की तारीख के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर करते हैं, जो स्टोर प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट आया, वो उसके बाद उसके अंदर पर्टिकुलर के प्रोग्राम को हम स्टोर करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट के अंदर प्रोग्राम के अंदर कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री के अंदर जो आपके एक उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो 1951 के अंदर व्यापारिक उपयोग के लिए या फिर हम बिजनेस पर्पस के हिसाब से, ठीक है, यूनिवैक करके कंप्यूटर्स वगैरह आया जिन्हें हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। ये प्रथम कंप्यूटर था जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है कि एक तो अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, और सेकंड जो चीज आती है वो आती है कि फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर क्या था। तो यहीं से जो कंप्यूटर की हमारी जनरेशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है, जब हम बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज करने लगे। ये टेबल वगैरह दे रखी है, टेबल के अंदर जस्ट अभी जो हमने ब्रीफ के अंदर पढ़ा उसके बारे में बता रखा है कि पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर क्या क्या चेंजेस वगैरह आए। ठीक है, तो ये जब टेबल आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो इस पर एक बार आप गो थ्रू जाना और इसको अच्छे से एक बार देख लेना इस टेबल को। अब देखो,
जब अपन कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन की बात करते हैं, तो वही वाली बात आती है कि कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ था और आज कहाँ पर पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है मींस 1942 से लेकर 1955 तक है। मतलब इस पीरियड के दौरान जितने भी कंप्यूटर्स वर्ल्ड के अंदर बने उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। और जैसा भी अपन ने ऊपर डिस्कस भी किया था, जो यूनिपैक है वो पहला व्यवसायिक मतलब बिजनेस कंप्यूटर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम के अंदर कि जो फर्स्ट व्यापारिक कंप्यूटर है वो है आपका यूनिपैक। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमने यूज की थी वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ये जब भी हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो आपको हम 5 जनरेशन कंप्यूटर की देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। इन सभी जनरेशन्स के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी कि वो है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज की। एग्जाम के अंदर ये भी एक स्टार मार्क कर देना, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन के अंदर हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, फर्स्ट के अंदर कौन सी यूज की। तो फर्स्ट जनरेशन की अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो है आपके वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स का हमने यूज किया। और फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कि अपन ने बताया था, एक तो एनिएक और यूनिवेक, ये फर्स्ट जनरेशन के, और मार्क फर्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफी बड़े थे साइज के अंदर और काफी जल्दी गर्म हो जाते थे। उनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन सिस्टम का हम यूज करते थे और काफी हीट वगैरह भी और एनर्जी वगैरह भी, इलेक्ट्रिसिटी भी वो यूज करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम आगे बढ़े तो कंप्यूटर के अंदर सेकंड जनरेशन आई। तो सेकंड जनरेशन है आपकी 1955 से लेकर 64, मींस इस दौरान जितने भी कंप्यूटर बने वर्ल्ड के अंदर वो कहलाते हैं आपके सेकंड जनरेशन। और यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर चेंज ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की, इंपॉर्टेंट बात आती है टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी हमने कंप्यूटर के अंदर यूज की सेकंड जनरेशन के अंदर वो है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की हेल्प से कंप्यूटर की जो स्पीड है फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन में काफी फास्ट हो गई। और अब क्या हुआ कि वहां पर अपन कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा वगैरह भी स्टोर करने लगे। तो इंपॉर्टेंट बात जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इनकी टेक्नोलॉजी हमें याद रखनी है कि सेकंड जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो है ट्रांजिस्टर। फिर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1965 से लेकर 1974। और इस जनरेशन के अंदर हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो यूज की थी आईसी। और आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक आईसी की खासियत ये होती है कि एक आईसी पे 100 ट्रांजिस्टर एक साथ आ सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि कंप्यूटर की जो साइज है थर्ड जनरेशन के अंदर काफी छोटी हो गई, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो गई। और पहले जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के तुलना में जो कंप्यूटर काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते थे, तो थोड़ा सा ये अब यहाँ पर कम होने लगा। तो इस तरीके से, और एक यहाँ पे एलएसआई सिस्टम हमने यूज किया जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की थी थर्ड जनरेशन के अंदर वो थी आपकी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के अंदर फोर्थ जनरेशन पे आपकी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन 1975 से स्टार्ट होती है और आज की तारीख में भी ये जनरेशन वगैरह हम यूज कर रहे हैं। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उसके अंदर हमने यूज किया VLSI, जिसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की उस टेक्नोलॉजी का नाम था आपके माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर की खासियत ये थी कि एक माइक्रो प्रोसेसर पे आपके 1000 आईसीज एक साथ आ सकती है। तो इससे वापस फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई। अब तो यहाँ पर आज की जनरेशन में तो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी वगैरह है वो भी काफी ज्यादा हो गई। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जो आज की तारीख के अंदर चल रही है और आने वाली जो पीढ़ी है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आप सभी जानते हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम ज्ञान क्षमता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आने वाले समय में कोई भी ऐसा एरिया छूटेगा नहीं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी वगैरह है उस पीढ़ी को हमने आज पढ़ा। तो इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये आती है कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वहां पे हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया था, तरुण जी? हाँ तरुण सर सर। वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम के अंदर हमने वैक्यूम यूज किया वैक्यूम 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 ट्यूब्स को। सेकंड जनरेशन के अंदर हमने यूज किया ट्रांजिस्टर। 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 थर्ड जनरेशन के अंदर हमने यूज किया आईसी। अपन ने थर्ड में और आईसी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें इंटीग्रेट। थर्ड एसएलआई।
फोर्थ जनरेशन के अंदर अपन ने यूज किया माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमने माइक्रो यूज की, प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये एक आर्टिफिशियल इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आपको, हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट बना देना है कि जितनी भी जनरेशन से फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन, उनके अंदर टेक्नोलॉजी हमने कौन सी यूज की। और वर्ल्ड का जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका एनिक। और जो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था सर? इसका, हाँ तरुण जी आप बताएं क्या है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म सर एक्चुअली मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को अब मिस हो रहा है कहीं ना कहीं माइंड से। सर एक मतलब ऐसे जो ऑप्शन होता है ना तो मैं सही कर देता कि मेरे मेरे मतलब मैंने पहले पढ़ा हुआ है ये। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा आप मतलब इसको वो, इम्पोर्टेंट हाँ हाँ इम्पोर्टेंट में इसको पर्टिकुलर मेंशन कर देना कि जो इसका फुल फॉर्म है वो भी हमें याद रखना है, याद करना है, ठीक है। तो जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक ओके है। तो ओके, फिर, हाँ 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 ठीक हाँ। है, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर। फोर्थ, ठीक है, ये था वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और हाँ, आपके, जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो बिजनेस, सबसे पहला जो बिजनेस कंप्यूटर था वो था आपके यू यू यूनियक, एन आई वी, हाँ यूनिक्स। ठीक है, ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखो ये जो पर्टिकुलर अपनी जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट के अंदर बस इतनी ही बात, इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी करनी है कि जनरेशन्स की जब हम बात कर रहे हैं, और देखिए अब जैसे अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये हर पीढ़ी, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये नोट्स के अंदर जैसे मेंशन भी कर रखा है, फर्स्ट जनरेशन है उस जनरेशन की विशेषता बता रखी है कि इस जनरेशन के अंदर कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके जो एग्जाम्पल है ये भी हमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो उदाहरण क्या है इसका, IBM 640, यूनिक और एनिक, ये ध्यान रखना है। सेकंड, जब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है, हम कोबोल और फोर्टन जो लैंग्वेज वगैरह है उनको यूज करने लगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो थी हमारी वो थी ट्रांजिस्टर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे जब हम इसको देखते करते हैं तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जो है आपके सेकंड जनरेशन के, वो है IBM 1401, हनीवेल 2000, CDC 164। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक्नोलॉजी और एग्जाम्पल्स। तो आपको हर जनरेशन की क्या टेक्नोलॉजी हमने यूज की, और दूसरी चीज है कि इसके पर्टिकुलर कुछ मॉडल्स के जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो ध्यान रखने हैं आपको हर जनरेशन की। फिर थर्ड जनरेशन की अपन बात करते हैं तो वहां पे हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की वो थी आपकी IC इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके जो एग्जांपल है वो है IBM सिस्टम 360, NCR 395 और बर्रफ B6500। फोर्थ जनरेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे हमने VLSI और ULSI यूज किया, और जो टेक्नोलॉजी थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। उदाहरण है इसके IBM PC XT और एप्पल सेकंड। और जो फिफ्थ जनरेशन है वहां पे हमने यूज की IBM नोटबुक और पेंटिनियम PC, इसके उदाहरण है। और टेक्नोलॉजी थी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो जनरेशन की अपन ने बात की। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम जनरली ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और सेकंड है जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का मतलब ये है कि जिनका यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जो अपने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली अपना आप जो लाइटें वगैरह होती है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर मिनट कह सकते हैं, सेकंड के लिए उनकी टाइमिंग फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू द सिटी वगैरह, और अपना आप चलती रहती है। इसी तरह से जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम है वो भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम वगैरह है। तो इस तरह के कंप्यूटर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आपके जो भी हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम डेस्कटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, जिनसे हम जो नॉर्मल वर्क वगैरह कर रहे हैं, वो आपके कहलाते हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर। फिर हम कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो
वर्गीकरण है वो हम करते हैं कार्य प्रगति पर। तो कार्य प्रगति पर यदि हम बात करें, वर्किंग सिस्टम पे यदि हम बात करें, तो 3 टाइप के आपके कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर अपन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स है उसको यूज करते हैं, और इसके अंदर 0 1 के अंदर पर्टिकुलर जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह होती है इसका एक सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है आपके डिजिटल घड़ी, जिसकी गति काफी क्या फास्ट होती है। ठीक है, फिर आते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसमें अपन विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग करते हैं, इसकी गति काफी धीमी होती है, और इसमें जो एग्जांपल है वो है आपके वोल्ट मीटर और बैरोमीटर, जो कि हम फिजिक्स लैब वगैरह के अंदर यूज करते हैं। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो दोनों का ही मिक्सचर होते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग। आकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन साइज, मतलब साइज के हिसाब से जब अपन कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और एक समय में एक साथ कई मल्टी यूजर इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको कि बेल लेबोरेटरीज जो है वहां पे बनाया गया था। और इसका उपयोग जैसे अपने जो बैंकिंग सिस्टम है आपका, या फिर रिसर्च वगैरह करनी हो, या फिर डिफेंस हो, या फिर स्पेस जो है, वहां पे उन क्षेत्रों में आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। तो क्लास की बात करें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता ये है कि इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, एक साथ कई सारे यूजर काम कर सकते हैं। और जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जो रिसर्च का सिस्टम है, या फिर जो डिफेंस सिस्टम है, या फिर जो स्पेस सिस्टम है, अपन ने देखा भी होगा कई बार जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो एक साथ कंप्यूटर पे बैठ के 15-20 जो साइंटिस्ट वगैरह वो एक साथ पैरेलली काम करते हैं। तो इस तरीके का जो पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है वो कहलाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसके एग्जांपल उदाहरण के रूप में दे रखा है आपके IBM 370, IBM S390 और यूनिटेक 11110 इत्यादि। तो ये जो कंप्यूटर है वो है आपके मेन फ्रेम है। दूसरा मिनी कंप्यूटर, ये आकार में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनसे छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टोरेज क्षमता और जो गति होती है वो काफी ज्यादा होती है। और इसमें भी इनकी भी एक खासियत होती है कि इनमें भी कई एक साथ कई सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल सुपर चिप अपन यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं 80386 सुपर चिप। और सुपर और जब ये चिप अपन यूज करते हैं तो ये सुपर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर का जो आकार होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने पहले देखे थे उसके कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं। इनकी जो स्टोरेज क्षमता और जो स्पीड होती है वो काफी अच्छी होती है, और एक साथ कई मल्टी यूजर काम करने लग जाते हैं। जब इसके अंदर अपन 80386 सुपर चिप का यूज करते हैं तो यही कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाते हैं। और इसके देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपने मिनी कंप्यूटर के AS400, BULL, HN, DPX2, HP 9000 एंड RISC 6000। फिर आता है आपके माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक बात है, इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संख्याएं प्रति सेकंड होती है। जो हम व्यावसायिक बिजनेस में घरों के अंदर जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारे आते हैं किस श्रेणी के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। और इसके एग्जांपल आपके एप्पल मैक है, IMAC है, IBM है, PS2 है, IBM कॉम्पैक्टिबल है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। इनपुट के लिए कीबोर्ड होता है, आपके आउटपुट देखने के लिए आपके मॉनिटर होता है। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो पर्टिकुलर 1 लाख, ठीक है, कैलकुलेशन पर सेकंड ये परफॉर्म कर पाता है। तो बिजनेस के अंदर, मेन से एंटरटेनमेंट मतलब के अंदर, गीगाहर्ट्ज हो गया इसका मतलब सर। हाँ। तो ये फिर देखिए, फिर जो कैटेगरी बता रखी है वो बता रखी है साइज के हिसाब से। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हम जानते ही हैं, जिनको हम PC के नाम से जानते हैं। एक ही यूजर एक समय पे काम कर सकता है, इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो प्रथम एक्चुअली कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर इन द सेंस की कह सकते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इंडिया का जो प्रथम कंप्यूटर था वो था परम। ठीक है, तो पैकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था ये जो कंप्यूटर है सिद्धार्थ।
तो ये भी थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि जब ट्रिकी क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर स्टूडेंट की छटनी करनी होती है तो कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ नाम था और इसको पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ये मतलब खेल के लिए बनाया गया था विशेषकर इसको। बाकी जो कंप्यूटर था बट ये प्रथम इंडिया का कंप्यूटर परम है वो तो। हाँ, बट ये ये पर्सनल तो कंप्यूटर आएगा ना सर, क्वेश्चन ऐसे आएगा ना कि पर्सनल कंप्यूटर प्रथम हाँ कौन मतलब सा ये था। थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्वेश्चन को उस समय देख के पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो ये जो इसका जो उद्देश्य गेमिंग की और घरों में व्यावसायिक रूप में और मनोरंजन आंकड़ों में इत्यादि में। उदाहरण है इसके IBM, कॉम्पो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। भाई जानते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर। फिर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो आज की तारीख के अंदर तो कंप्यूटर की जो साइज वगैरह है काफी कॉम्पैक्ट हो गई है। ठीक है, तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अन्य ड्राइव इसके अंदर पर्टिकुलर मतलब आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर तो एक साथ इंटीग्रेट कर दी जाती है, अलग से कीबोर्ड आता नहीं है, उसी के अंदर कीबोर्ड इंटीग्रेट होता है। ठीक है, वाईफाई और ब्लूटूथ की जो सहायता से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। IBM है, कॉम्पैक्ट है, एप्पल है, लिनोवो है, काफी सारी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में। तो फिर पाम टॉप। अब जो पाम टॉप होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअली हमारे जो हाथ की हथेली होती है उस इतना छोटा कंप्यूटर होता है, उस साइज के अंदर कंप्यूटर आ जाता है और इनपुट देने के लिए हम पर्टिकुलर वॉइस का भी यूज कर सकते हैं। और इस जो पाम टॉप है उसको अपन PDA के नाम से भी जान सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? PDA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पर्सनल डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट। असिस्टेंट, हाँ, तो ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA का फुल फॉर्म। ठीक है, और पाम टॉप जो ऐसा ऐसा पर्टिकुलर कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जो हमारी हथेली के अंदर आ जाता है उसको हम कहते हैं पाम टॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात आती है। सुपर कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि ऐसा कंप्यूटर जो जिसकी स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा होती है, जो काफी मतलब जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को भी विद इन फ्यू सेकंड, विद इन फ्यू मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, अपन कह सकते हैं नैनो सेकंड के अंदर परफॉर्म कर देता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे 1 था जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? क्रे फर्स्ट। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मेंशन कर लेना, जो कि रिसर्च वर्क के लिए यूज हुआ था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था जो सीडैक द्वारा 1991 के अंदर विकसित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो क्या है आपका? परम सीडैक। तो जो अपन परम कंप्यूटर की सीडेक बात था। की थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे अपन दूर हो गया अपना कि जो प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है तो सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है हमारा? परम। और ये जो सीडैक है, सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म तो नहीं पता सर। एक ये अपनी वो संस्था जिसको पूरा कंप्यूटर का काम इसको दिया हुआ है, जनरेशन वगैरह को। और इसके लिए जो ये तब 1991 में बना था ना, तब मतलब ये इन्होंने बना तो लिया था, बट जो इंडिया वालों ने किसी ने माना नहीं, क्योंकि जो मतलब जो फिल्मों वगैरह में बताया जाता था वो दूसरा बताया जाता था। तो इसको यहाँ से ना 20 पार्ट में टुकड़े करके मतलब कहीं पे वो मतलब था, मतलब जो वहां पे कंपटीशन था जो वहां लेके गए थे इसको 20 पार्ट्स में तोड़ के, और 30 टीम गई थी, क्योंकि अपने इंडिया वालों ने भी मना कर हम्म। दिया था कि हम इसको नहीं ले जाने देंगे इसको कंप्लीट। तो वहां जाके ये इसने वर्क करा था, वहां अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, और इसमें उस टाइम शॉर्ट हम्म। सर्किट हो गई थी अच्छा, ये इसमें चलो, ये परम के अच्छी अंदर। रोचक, तो ये रोचक अच्छी जानकारी दी आपने कि इसका देखो सीडैक का जो फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो जितने भी एडवांस कंप्यूटिंग की जो चीजें वगैरह है, जो डेवलपमेंट वगैरह जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह, और ये सारे जो काम वगैरह देखती करती है। तो सीडैक की काफी बार ट्रेनिंग वगैरह भी होती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो है परम, उसका नाम है परम। और ये सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1991 के अंदर विकसित किया गया था। ठीक है, फिर पर पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए आपके DRDO ने। तो DRDO जो फुल फॉर्म है वो भी आप ध्यान रखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
फिर अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर है वो बार्क ने बनाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आज के जो हमारा लेक्चर वगैरह था उसमें हमने यही चीज देखी कि कंप्यूटर की जनरेशंस की बात की, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर की बात की, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग है वो पर्टिकुलर कहाँ से हुई थी और आज की तारीख के अंदर हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो देखो इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है वो हम देख लेते हैं, और क्वेश्चंस भी मेरे हिसाब से अपन वो देखते हैं जो एग्जाम के अंदर हमारे आए हुए हैं, ठीक है। चलिए एक आधा क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर और ये सभी। अबेगस। अबेकस तभी अपने अबेकस डिस्कस किया था, ठीक है। तो अबेकस क्या है, हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि चाइना के अंदर पर्टिकुलर बनाया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल, खेल बैंक, के शेयर लिए। बाजार। खेल के लिए, ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटर था ये। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, जॉन मार्कोली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफ क्या राइट मेरी आंसर? जैक्वार्ड। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? मुझे डी लग रहा है, हार्वर्ड आइकन। सर जोसेफ मेरी जैक्वार्ड मेरे हिसाब से। जोसेफ मैरी जैक। कैलकुलेटर। क्वेश्चन एक बार देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप। किसने प्रथम इसने फर्स्ट प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो सर वो फिर राइट ब्लेज आंसर पास्कल। क्वेश्चन ओके नंबर ब्लेज। थर्ड, ठीक है। अपन ने जो पास्कल था उसने पर्टिकुलर मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। फिर आता है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का जो आरंभ है वो किसने किया था? पाउरस, जैक्वार्ड, पास्कल और ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आइडिया नहीं है सब, पंच कार्ड का नहीं आइडिया है। सर पंच, इसमें ठीक जैक्वार्ड है। बी। नहीं, इसका एक्चुअली राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, मतलब ये जनरलाइज क्वेश्चन है, ओके ठीक है। ये आप एक बार गो थ्रू हो जाना इसको, जस्ट मतलब एक नजर से देख लेना इनको। तो अपन क्या है सर हम कि ये एनसीईआरटी लेवल क्या सर इनकी? नहीं, एक्चुअली ये भी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और पीडीएफ में भी जैसे ये अपने लुसेंट की पीडीएफ है, तो अपने जैसे लेक्चर के बाद क्या है कि इन पूरे एमसीक्यू से आप एक बार गो थ्रू जाना, ताकि आपको क्या है कि आपकी जो नॉलेज वगैरह है वो प्रॉपर एक बार चैनलाइज हो जाए। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जैसे जो एग्जाम आया हुआ है आईबीपीएस क्लर्क के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सुपर महंगा, तो कंप्यूटर। सबसे सुपर कंप्यूटर। सिंपल सी बात, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं काफी बड़े होते हैं साइज के अंदर, काफी तेज होते हैं और काफी महंगे भी होते हैं। नॉर्मल इंसान दोनों खरीद सकता ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसके अंदर, बस इसके अंदर यहाँ पे तो इसमें एक ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पेज पे, इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है। सर इसमें सर इस बार जो मतलब कंप्यूटर टीचर में दिए थे वो बहुत घुमा घुमा के दिए थे सर। अभी मतलब वो रिपीट वाले क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि जो सर रिपीट होके ही आएंगे। नहीं, एक चीज है कि देखो आप लोग भी कभी भी क्या है कि ये आशा मत करो कि किसी भी बुक में से क्वेश्चन आ जाए या किसी वेबसाइट में से आ जाए, या XYZ से मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा भी बताया गया क्वेश्चन आ जाए। आपकी तैयारी तो ऐसी होनी करनी चाहिए कि आपको क्या 2-5 बुकें वगैरह कंप्लीट करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले वो बुकें कंप्लीट करनी है जो हमने बताई करी है। उसके अलावा आप जैसे अपनी नॉलेज डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली चाहे वो किसी भी बुक का हो, कहीं से भी उठाया हुआ क्वेश्चन हो, अपन उसको कर लेंगे। ये थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना करना है। एक्चुअली लोगों ने क्या है कि इसकी तैयारी के अंदर पर्टिकुलर यही किया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर मैं पाठशाला से कोर्स ले लेता हूँ या XYZ किसी फलाना इंस्टीट्यूट से ले लेता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन वो क्या नॉलेज टेस्ट है, तो इसीलिए एग्जाम क्या है कि डे बाई डे टफ होता जा रहा है। तो आप इस चीज को छोड़ दो एक बार। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, उपयुक्त
तीनों या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा ये 53। 53 है। सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर, माइक्रो, सर सुपर सुपर कंडक्टर कंप्यूटर। और सुपर सुपर शक्तिशाली तो सुपर ही है। हाँ, और सर जब भी अभी नैनो शक्तिशाली कंप्यूटर की बात चल रही है प्रेजेंट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक देखिए, एक इसमें से ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा डिवाइस स्लैश उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम या कोई नहीं? पीडीए सर। पीडीए, ठीक है, जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली कह सकते हैं उसको अपन। ठीक है, पर्सनल उपकरण हाथ डेवलपमेंट पकड़, असिस्टेंट। पर्सनल डेवलपमेंट नहीं, डिजिटल असिस्टेंट। ओके सर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखिए, आज का जो अभी तक का हमारा लेक्चर वगैरह है, उस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आती करती है कि आज हमने जनरेशन की बात की, तो जनरेशन के अंदर आपको ये चीजें आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर कि इम्पोर्टेंट यस ये सर। है कि सब के जितनी भी जनरेशन है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक, तो कौन सी हमने टेक्नोलॉजी यूज की, और हर जनरेशन के एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि हर जनरेशन के कुछ 4-5 कंप्यूटर के एग्जांपल्स के, फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये स्पेसिफिक कंप्यूटर से एग्जांपल इनके, सेकंड जनरेशन के अंदर ये, थर्ड के अंदर ये, फोर्थ के अंदर ये, फिफ्थ के अंदर ये। ठीक है, उसके बाद आता है कि वर्ल्ड का जो विश्व का प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था और विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इन ये दो क्वेश्चंस, व्यावसायिक ठीक वाला है। था यूनिबिक, और वो एनिक था, दूसरा फर्स्ट वाला था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो था एनविक, और जो एनिक, और व्यवसायिक व्यावसायिक के लिए था यूनिबी। यूनिक। ठीक है, तो दो बिजनेस 5 पर्पस मिनट का में, हाँ। अपन, तो 5 मिनट का